हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमी में चैप्टर 11 बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमें जानकारी के अकॉर्डिंग कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम दो कंपोनेंट शामिल करते हैं, एक तो करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। इनके एग्जाम्पल की सहायता से हम यहाँ पर करंट अकाउंट भी बनाएंगे, साथ में कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर तैयार करेंगे और उसके ओवरऑल बैलेंसेस अकाउंट भी तैयार करेंगे। तो चलिए हम वीडियो के ऊपर चलते हैं। वीडियो को अंत तक आपको बना रहना है, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूरी तरह क्लियर हो और आपको इससे बेनिफिट मिले। तो इसमें सबसे पहले हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे हमारे पास जो डाटाज है वो दिए हुए हैं अप्रैल टू सितंबर, जिसमें हमारे पास एक्सपोर्ट दिया हुआ है 1,46,549 US डॉलर। एक्सपोर्ट के साथ इंपोर्ट है 2,73,37,221। विजिबल्स जो नेट है वो हमारे पास 51,699 US डॉलर। जो विजिबल नेट है उसमें जो शामिल है, एक तो फैक्टर सर्विस, दूसरा नॉन फैक्टर सर्विसेज और तीसरा करंट अकाउंट। इसके साथ हमारे पास एक्सटर्नल असिस्टेंट्स है वो दी हुई है 15 US डॉलर मिलियंस के अंदर। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स है 12,726 million डॉलर्स। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स है वो हमारे पास 9,511 मिलियन US डॉलर। बैंकिंग कैपिटल है 14,899 मिलियन डॉलर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 18,608 मिलियन डॉलर। और अदर फ्लो जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 4,770 मिलियंस डॉलर। तो इसमें अब अगर हम करंट अकाउंट में देखते हैं तो करंट अकाउंट के तीन कंपोनेंट्स हैं वो माने जाते हैं, एक तो ट्रेड को, दूसरा उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा करंट ट्रांसफर। अब यहाँ पे गुड्स जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को शामिल किया जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अगर यहाँ पर चर्चा करें तो हमारे पास एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट है 1,46,549 इसमें मिलियन डॉलर्स। और इंपोर्ट जो है 2,37,221 मिलियन डॉलर्स। तो इसके प्रकार ये डिफिसिट्स को शो करेगा। ये आएगा माइनस में 90,672 मिलियंस डिफिसिट्स होगी। गुड्स एंड सर्विसेज में देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो ट्रेड बैलेंस फाइंड आउट होता है हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बैलेंस से। प्लस में नॉन फैक्टर सर्विसेज यहाँ पे हमें दी हुई है 29,572। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज का जो बैलेंस है पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। तो ये आएगा 61,100 US मिलियन डॉलर्स। अब इसमें करंट अकाउंट फाइंड आउट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट अकाउंट फाइंड आउट करने के लिए किस प्रकार से डाटा को हम लेते हैं। ट्रेड बैलेंस हमें चाहिए, उसके साथ इनविजिबल बैलेंस चाहिए। इनविजिबल बैलेंस है यहाँ पर तीनों को एडजस्ट करके फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस और करंट ट्रांसफर को करके फाइंड आउट किया जाता है। तो दो तीनों को हम यहाँ पर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेड बैलेंस प्लस में विजिबल नेट इनविजिबल नेट बैलेंस। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ट्रेड बैलेंस हमने निकाला हुआ है। अब ये हमारे पास डिफिसिट आई हुई है -90,672। प्लस में जो हमारे पास इनविजिबल्स बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, हम इसको ऐड करेंगे तो ये इस प्रकार हमारे पास माइनस डिफी इसके अंदर आएगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा माइनस के अंदर, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस होगा, माइनस में होगा तो 38,973 जो है बैलेंस यहाँ पर हमारा करंट बैलेंस दिखा रहा है। इसके साथ ही अगर हम कैपिटल अकाउंट के ऊपर चलते हैं तो कैपिटल अकाउंट का जैसे हमने थ्योरेटिकल में किया है कि कैपिटल अकाउंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए।
एक तो इसमें जो टूल्स है, एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, दूसरा बोरोइंग्स, और थर्ड जो है इसके अंदर एक तो एनआरआई डिपॉजिट आ जाती है, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म क्रेडिट और अदर फ्लो को शामिल करते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो हमारी शामिल है, एक तो एफडीआई है, दूसरा एफआईआई जो है वो शामिल होती है। और बोरोइंग्स में एक्सटर्नल असिस्टेंट और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, डाटा जो हमारे पास दिए हुए हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग जो असिस्टेंट जो है वो है 15, एक्सटर्नल कॉमर्शियल जो है वो है 1726 मिलियन डॉलर्स, शॉर्ट टर्म डेब्ट है वो 9511, बैंकिंग कैपिटल जो है 14,899, और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो ये पॉजिटिव है 18,608, और अदर फ्लो जो है वो हमारे पास 4,770। अगर इनका सभी का टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट हमारे पास आ गया फेवरेबल, ये आएगा इसका 39,989 मिलियन यूएस डॉलर। अगर हमें यहाँ पे एरर और ओमिजन्स अगर दी हुई है तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस में -653 जो एरर्स और ओमिजन्स मिलियंस जो दी हुई है, या इसके बेस के ऊपर हम ओवरऑल बैलेंसेस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरऑल बैलेंसेस को हमें ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट बैलेंस प्लस में कैपिटल अकाउंट बैलेंस के साथ साथ एरर एंड ओमिशंस जो है उसे भी एडजस्टमेंट करना होता है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को करेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव के अंदर लेंगे, और इस प्रकार से हम ओवरऑल बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट अकाउंट बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है, करंट अकाउंट बैलेंस फाइंड आउट किया, कैपिटल अकाउंट हमने फाइंड आउट किया, एरर और ओमिशंस जो वो बैलेंस हम लेंगे। तो ये जो माइनस में 653 जो दिया हुआ है, और इस प्रकार हमें पॉजिटिव जो बैलेंस मिलेगा ओवरऑल बैलेंस यहाँ पे 363 यूएस मिलियन डॉलर्स। तो इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें ओवरऑल बैलेंसेस को हम देख सकते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक कर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।